नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेरी एजुकेशन न्यूज के अंदर। दोस्तों, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उनका बार बार यही एक प्रश्न है कि सर ये भर्ती कब पूरी होगी। तो दोस्तों, अब मैं बताऊं दूं कि पंचायती राज एलडीसी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि इस भर्ती पर लगातार प्रोसेस चल रही है। और आज इस भर्ती के लिए मैं उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को वही अभ्यर्थी देखें जो पंचायती राज एलडीसी भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी देखें, क्योंकि इस भर्ती के अंदर आपको मैं आज अलग अलग टॉपिक क्लियर कर दूंगा कि इस भर्ती के अंदर आपको क्या होगा, कौन से अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, कौन से अभ्यर्थियों को बोनस अंक वाले अभ्यर्थी कितने और उनको कौन कितना बेनिफिट मिलेगा, और 12वीं के अंदर कितने परसेंटेज वालों का भी उसके अंदर अलग शेड्यूल रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। वह RSCIT डिप्लोमा वाले कौन सी डेट वैध है और कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन से डिप्लोमे इस भर्ती के अंदर मान्य होंगे, सभी की बात हम वीडियो के अंदर आगे हम देखिए मेरे पास में प्रेस विज्ञप्ति है। पुरानी प्रेस विज्ञप्ति है जो कट ऑफ आई थी। ये है लगभग धौलपुर की है। तो धौलपुर के बारे में ये अखबार में आई हुई कटिंग है। तो मैं ये बता दूं कि आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर स्टेट का है तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और सेंटर का है तो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मूल्यवास आपको चाहिए ही चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आपने और भी एजुकेशन कर रखी है तो वो चाहिए। RSCIT का डिप्लोमा चाहिए। RSCIT के अलावा DCA PGDCA है तो उनके अंदर भी RSCIT होता है, वो डिप्लोमा आप ले सकते हो। RSCIT का डिप्लोमा अगर आपने 2013 से पहले का कर रखा है तो सबसे बेस्ट है। अगर आपने 13 के बाद में भी किया है तो भी आपका RSCIT का डिप्लोमा चल जाएगा, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में कोई भी डिग्री उस वक्त तक चल सकती है जब आप ज्वाइनिंग लेते हो। मतलब दस्तावेज सत्यापन तक आप किसी भी डिग्री को पूरा कर सकते हो अगर आपकी अधूरी भी है। मतलब RSCIT अगर कल भी आपने कंप्लीट किया है तो उसका उपयोग आप इस भर्ती में कर सकते हो, पहले अगर नहीं लगाया हो तो। दूसरी बात, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। और अगर आप अभी तैयार कर लो तो 6 महीने के अंदर भी भर्ती होनी तय है, तो 6 महीने के अंदर वो काम चल भी जाएगा। लंबा अगर और प्रतिष्ठित जो भी अधिकारी है, जैसे हम प्रधानाचार्य हैं, चिकित्सक है, किसी से भी ये करवा सकते हो। अब इसके बाद में एक मेरे सवाल ये आ रहा था कि TSP और नॉन TSP क्या है। कईयों ने सवाल पूछा था। जिससे इस भर्ती के अंदर TSP के अंदर 5 थे: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही। TSP का मतलब होता है इन जिलों में आप फॉर्म तो लगा सकते हो, लेकिन फॉर्म जैसे 500 है तो 500 में 100 पर ही लगा सकते हो। 400 में फॉर्म उसी डिस्ट्रिक्ट के लगा सकते हैं। 33 जिलों में से 5 जिले से हैं, मतलब 28 जिलों के फॉर्म इन 5 जिलों में भर तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम सीटों पर भर सकते हैं। पूरी सीटों पर सिर्फ ये होम डिस्ट्रिक्ट वाले ही भर सकते हैं। ये पांचों जिलों के सभी में भर सकते हैं, इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया TSP और नॉन TSP। अब नए सवाल की ओर आपकी ओर चलते हैं। अब शुरू करते हैं आपके असली जवाब की। आपने सबने मांग यही उठाई कि सर हमें कट ऑफ बताओ कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखो, हमने कोचिंग संस्थान है, अपने रीट वाले विद्यार्थी हैं, आसपास वाले विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट थे उनसे हमने संपर्क किया जो वर्तमान में LDC है, कि भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है। क्या कट ऑफ में ज़्यादा अंतर आएगा या बढ़ेगी घटेगी, कितना फ़र्क रहेगा। हमने उसमें एक चीज़ पाई कि इस जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर विद्यार्थियों को ही मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीज़न ये है, और कट ऑफ बाद में बताऊंगा, लेकिन उसका रीज़न बता दूं पहले मैं। उसका रीज़न ये है कि 2013 के बाद में सरकार पर यह दबाव था कि जो बोनस अंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब में लगाया जाए। और उनको जॉब में लगाने के लिए सरकार ने 2 वैकेंसी निकाली। एक मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रही, एक ग्राम सेवक की थी जिसको 8 महीने पहले ज्वाइनिंग दी गई थी। मतलब राजस्थान में ग्राम सेवक सहायक की जो वैकेंसी थी उसको बोनस संघ वालों से भर दिया। मतलब सीधे सीधे जो टॉप बोनस संघ वाले थे वो कम हो गए, 6-7 हज़ार स्टूडेंट कम हो गए। दूसरी बात, जो दूसरी भर्ती थी उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट लगे थे, तो बोनस अंक वालों को मौका दे चुके हैं। जो 30 नंबर तक का बोनस 30% का दिया जा रहा था, तो 20% वाले अब 10% वाले ही बच्चे हैं। 10% वाले बच्चे हैं तो 10% वालों में एक यह है कि किसी के भी 50 या 60 से ऊपर नहीं है। किसी के 45 ले लो, किसी के 50 ले लो, उनके बोनस वालों के परसेंट कम है। और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके परसेंट ज़्यादा है, 60 से ऊपर तो लगभग है ही है।
तो 60 से ऊपर है तो उनका वो कितना जोड़ेंगे, और उनके पास बोनस अंक भी 10% भी जुड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वाले तो वो जॉब लग चुके हैं, तो उसमें आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको इसका गणित समझाता हूँ। मान लीजिए अजमेर के अंदर, मान लीजिए देखिए अजमेर के अंदर 200 पोस्ट है। 200 पोस्ट में से 150 विद्यार्थी फ्रेशर के बैठ, वो बोनस अंक वाले बैठे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 150 विद्यार्थी बैठ गए। 150 में से जितने भी विद्यार्थी हैं उनके 100 विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स के 10% है बोनस अंक, और उनके 12th में परसेंट है 45 से 50 के बीच में, मतलब उनके 10% जोड़ दे तो उनके हो जाएंगे 55 से 60। और प्रेशर विद्यार्थी बैठते हैं ऊपर टॉप वाले, जो मतलब बाकी के बैठ जाते हैं। तो अगर प्रेशर विद्यार्थी के 55 से ऊपर तो है ही है, उसमें तो दिक्कत नहीं है, तो कंपटीशन में तो प्रेशर और बोनस वाले दोनों आ गए ना। और यह तो है नहीं कि 2013 से 2019 के बीच में कोई भर्ती नहीं आई सेंटर में, स्टेट में बहुत सी वैकेंसी आई है, तो बोनस अंक वाले जो टैलेंट थे वो बंदे लगे हैं नौकरी। बच्चे कौन है, बच्चे जो डाउन है वो बच्चे। तो उसके अंदर ज़्यादातर फिर यही बंदे लगेंगे। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की उठा लीजिए आप, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की उठाकर उनमें से आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, 33 की 33 डिस्ट्रिक्ट की आपको मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ, और आप चाहो ना उसी डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ आप कम कर दो कितने परसेंट, अगर वहाँ पर, हाँ परसेंट किस कहाँ पर कितने बंदे बैठे थे, ये परसेंट किस हिसाब से निकालना आपको ये भी बताता हूँ। पहले मैं 1 मिनट वो बता देता हूँ आपको। देखिए इस जानकारी से आप पता लगा सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बोनस अंक वाले बैठे थे ज़्यादा, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्रेशर बैठे थे। मतलब अजमेर में अंदर 589 थे ना, तो वर्तमान पद में 239 थे, और बोनस अंक वाले तो थे 171, और बिना बोनस वाले थे 68। मतलब अजमेर के अंदर शेष पद कितने बचे, 7 पद बचे हुए हैं, 7 नहीं, 350 बचे हुए हैं। मतलब 171 में से 68 बिना बोनस वाले लग गए, ये बहुत बड़ी बात है, 168 लग गए। अब 350, तो 171 उस टाइम लग की बात कर रहे हैं जब 2013 में चयनित हुए थे, और अब की मुकाबले अब की बात करें तो दो बोनस वाले तो बचे ही कहाँ हैं। तो मतलब 70% तो लगेंगे प्रेशर वाले, और वो अब इसका परसेंट निकालने के लिए आपको जाना होगा। पहले तो इनका परसेंट निकालिए, 239 में से 171 का परसेंट निकालिए, 239 171 होता है लगभग 70% के आसपास होता है, 68% के आसपास होता है बिना बोनस वाले। तो इसका मतलब सॉरी 30% होता है बिना बोनस वाला। तो 70-30 हो गया, 70 बोनस वाला 30 बिना बोनस वाला। अब इसी हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट का निकाल लो, और उसमें से आपको एवरेज बेस 50% कब देना कर देना है। मतलब 70 का 35% ही बोनस वाले बचे हैं, और उसका सीधा डबल कर दो, 60 कर दो। तो मतलब इसका आधा और उसका डबल, क्योंकि 2013 और 19 के बीच में ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विस में लग गए और ग्राम सेवक सहायक के अंदर आ गए। तो इस प्रकार से तो आपको 33 के 33 जिले की, किस जिले में कितने बोनस वाले बैठ रहे हैं, बिना बोनस वाले कितने बैठ रहे हैं, प्रेशर कितने बैठ रहे हैं, ये अंक इस हिसाब से निकालना है। और परसेंट निकालने के लिए हर जिले की कट ऑफ में से जितनी कट ऑफ पहले रही थी उस कट ऑफ में से आपको 10 से 15% के बीच में कम कर देना है। ये कम कर देना है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर प्रेशर बंदे ज़्यादा बैठ रहे हैं वहाँ पर कर देना है 10 से 15%, और जहाँ पर बोनस वाले ज़्यादा बैठ रहे हैं वहाँ पर कर देना है 6 से 7% कम। ये परसेंट आपको मैंने बता दिया, इस प्रकार से निकालना है। यहाँ से परसेंट निकाल के वहाँ पर इस पेज पर चले जाइए आप सीधा, और जिस डिस्ट्रिक्ट की आपकी कट ऑफ निकालनी है उस डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ निकाल लो, आपकी एग्जिट कट ऑफ आ जाएगी और यही कट ऑफ रहेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं 76 78 रहेगी, 80 रहेगी। अरे भाई 80 रहेगी तो फिर 2013 और 19 के बीच में कोई नहीं लगाएगा गवर्नमेंट सर्विस। तो दोस्तों ये कट ऑफ थी हमारी आज की। आपका कोई भी सवाल हो अब भी कोई, तो मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।